प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इसको साहब हम लोग ये वाले साइन से डिनोट करते हैं। किस साइन से डिनोट करते हैं? जैसे कि मैट्रिक्स का एक अपना साइन होता है, ऐसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अब जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करें ऑर्डर वन, फर्स्ट ऑर्डर, या तो इसे ऑर्डर वन बोल दे या फिर हम लोग बोल दे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे होता है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे केवल लिखा है इस तरीके की चीजें लिखी, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, है ना। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 and 1 होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होता है, डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ही स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा? स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी कि इसका ऑर्डर हमेशा n स्क्वायर होगा। अब n स्क्वायर से क्या मतलब समझे कि भाई या तो ऑर्डर 1 into 1 का होगा, या तो फिर वो 2 cross 2 का होगा, या तो फिर 3 cross 3 का होगा, या तो फिर 4 cross 4 का होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर 2 cross 3 हो गया, 3 cross 2 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर का ये वाला डिटरमिनेंट जो है, ये कौन से ऑर्डर का है साहब? फर्स्ट ऑर्डर का है। तो वेरी सिंपल। अब अगर हम लोग बात करें सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है, जैसे कि मान लो ये नंबर लिखा है 5 4 2 3, तो इसका जो ऑर्डर है आप देखोगे ध्यान से, इसमें कितनी रोज है? 2, और कॉलम कितने? 2। तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो वेरी सिंपली मैट्रिक्स जैसा ही है, मैट्रिक्स जैसा ऑर्डर होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि यहाँ पे m और n की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू m की होगी वही की वही वैल्यू भाई साहब किसकी होगी? n की होगी। अब सवाल ये कि इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको सोल्व ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, उसके बाद माइनस 4 into 2, इसको भी मैं डिटेल में लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 5 into 3, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा 5 3 15 माइनस 4 2 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना? 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर होगी सभी को? एक बार दोबारा से समझा देता हूँ आपको पूरी पिक्चर। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई, 5 into 3 हो गया, ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 into 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 7। करेक्ट है। सोल्व करना सीख गए सब लोग? आइए जरा एक और डिटरमिनेंट लिखते हैं हम लोग, 7 2 6 3, तो ये क्या हो जाएगा साहब? 7 into 3 माइनस 6 into 2, तो 7 3 21 माइनस 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9। इतना क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने सामने, टू 4 माइनस 1 2, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? 2 into 2 माइनस 4 into माइनस 1, ये बिल्कुल सावधानी से सोल्व करिएगा। 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साहब? 8। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 2 into 2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना बहुत इजी होता है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता साहब, ABCD लिखा होता तो फिर हम लोग क्या आंसर लगाते? A into D माइनस B into C, ठीक है, माइनस B into C। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना x प्लस 1 x माइनस 1 एंड x। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहले हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा साहब एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी बात करो तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ओपन कर लेते इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? करेक्ट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, पहले बहुत इजी तौर पे समझ लो। 2 4 माइनस 5 माइनस 1, बताओ भैया आंसर क्या आएगा इसका? करिए ट्राई। इसका आंसर आएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस का 5 इंटू 4, तो हो जाएगा सर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। करेक्ट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा माइनस माइनस का साइन थीटा इंटू साइन थीटा। करेक्ट है, ये हो जाएगा भैया cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साहब साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x x1 इक्वल टू 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1। ठीक है, सिंपल है, दोनों साइड से सोल्व कर लेते भैया। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 3 1 जा 3 माइनस 8। ठीक है, चलो साहब ये वाला 3 इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 8 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू जो है अपने पास वो 2 रूट 2 भी करेक्ट है और माइनस का 2 रूट 2 भी करेक्ट है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। आगे आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 1 2 4 2, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमें प्रूव करना है साहब। ठीक है, बोल रहा है कि ये प्रूव करके बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस 8, यानी कि कितना आ रहा है साहब? माइनस 6। ठीक है, फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 4 इंटू माइनस 6, तो कितना आ जाएगा साहब? माइनस 24।
ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया और इसको 4 टाइम्स कर दिया, मतलब आरएचएस वाला हिस्सा हमने शॉर्ट आउट कर लिया, आरएचएस वाली साइड सोल्व कर ली। अब एलएचएस वाली साइड सोल्व करते हैं साहब। तो पहले तो 2a करना पड़ेगा, तो 2a जो हो जाएगा 2484, 2a अपना ये हो जाएगा, है ना, 2484 हो जाएगा। डिटरमिनेंट लेना है सब इसका, है ना, इसके साइन लगा मतलब डिटरमिनेंट लेगा, तो हो जाएगा 4 2 8 माइनस 8 4 32, तो ये आ जाएगा सब आपका माइनस का 24। कि दोनों चीजें आपस में इक्वल है क्या? आपस में इक्वल है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि 2a का जो डिटरमिनेंट है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a होता है, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है भाई, आपके पास जो मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स था सब 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का, और अगर आपको ये पूछा जाता, ये पूछा जाता तो ये किसके इक्वल होता, तो सबसे पहले तो आप 3 लिख दो और ये जो ऑर्डर है उसकी पावर चढ़ा दो और यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था ए का ट्वाइस, तो सबसे पहले 2, ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 का, तो पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मान लो अगर ये 5a पूछता तो कितना आ जाता, 25 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता। एकदम क्लियर हो गया सभी को? एक बार बढ़िया से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस, हेडिंग लगा लो सब लोग, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 तक का तो सीख लिया सब हम लोगों ने, अब बात करेंगे हम लोग 3 क्रॉस 3 की। जैसे कि मान लो मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 2 1 4 3 1 5, ये जो है 3 क्रॉस 3 का है। अब इसको सोल्व करने के अपने पास 6 तरीके हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके। कौन कौन से? रो वाइज तरीके हुए कितने? 3। कॉलम वाइज तरीके हुए अपने पास 3। यानी कि या तो हम लोग इसे रो वाइज एक्सपेंड कर ले या फिर हम इसे कॉलम वाइज एक्सपेंड कर, ठीक है। अभी कैसे सोल्व होगा वो समझो थोड़ा ध्यान से। इसके साइन ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरीके से काम करेगा। अब एग्जैक्ट मैं आपको सोल्व करके बताता हूं कि ये पूरा डिटरमिनेंट किस तरीके से सोल्व होगा। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट रो वाइज सोल्व कर रहा हूं, फर्स्ट रो, ठीक है, रो वाइज सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट रो वाइज मतलब ये एलिमेंट 1, ठीक है, फिर अगला एलिमेंट 2 तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, और फिर अगला एलिमेंट 3 तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है। रो वाइज सोल्व कर रहे हैं मतलब ये रो वाइज, ठीक है। तो 1 2 3 इसके रिस्पेक्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं। हो सकता है अपन 2 1 4 के रिस्पेक्ट हम सोल्व कर ले, 3 1 4। अगर 2 1 4 के रिस्पेक्ट हम सोल्व करते तो माइनस प्लस माइनस का साइन लगता। अगर थर्ड रो के रिस्पेक्ट हम सोल्व करते तो 3 1 5 लेते, साइन क्या रहता? प्लस माइनस प्लस। कॉलम वाइज सोल्व करते तो 1 2 3 ऐसे लेते, 2 1 1 लेते या 3 4, मतलब 6 तरीके अपने पास। समझ में आ गया कैसे? फर्स्ट रो वाइज, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट हम बात करूंगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। तो बचते क्या है? ये, बस इनको सोल्व कर लो। समझ में आ गई बात? तो इसके रिस्पेक्ट में सोल्व करना मतलब पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो। इसका मतलब है इसका एड्रेस क्या होता है? इसका एड्रेस होता है सब 1 1,
1 1 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, तो ये पहली रो होगी और पहला कॉलम बचते, ये एलिमेंट बचते हैं, ठीक है। इसे सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करा दो, 5 1 5 माइनस कितना 4, ठीक है। फिर ये 2 के रिस्पेक्ट में इसका एड्रेस देखो क्या है, इसका एड्रेस है साहब 1 2 1 2 मतलब पहली रो छोड़ दो और दूसरा कॉलम छोड़ दो। तो देखो ध्यान से, ये पहली रो छोड़ दी और ये दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो बचते हैं क्या नंबर 5 2 3 4, ये नंबर बचते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, वापस से देखो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये गया और ये गया, तो ये 5 2 3 4, तो 5 2 10, 5 into 2 5 2 10 माइनस 3 into 4, समझ में आ रहा है? अब ये इसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूं, इस पे रिस्क, तो इसका एड्रेस देखो पहले, इसका एड्रेस है साहब 1 3 1 3 का मतलब क्या हुआ, पहली रो छोड़ना और तीसरा कॉलम छोड़ना, तो पहली रो छोड़ दो और तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो ये नंबर बचते, ये वाले नंबर बचते हैं आपके पास, देख रहे सभी को। तो बस इनका मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 2 2 into 1 माइनस 3 into 1, बस ये फाइनल आंसर। 5 minus 4 कितना हो 1 माइनस 2, ये 5 2 10 3 4 12, ठीक है, प्लस 3 2 1 2 माइनस 3। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। थोड़ा और सॉल्व करते तो 1 10 minus 12, दिस इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 minus 3 minus 1 into 3, दिस इज माइनस 3, 4 and 1 5 5 minus 3, कितना आंसर आएगा साहब इसका? कितना आंसर आएगा इसका 2। तो इसे रो वाइज सोल्व करो या कॉलम वाइज, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप कॉलम वाइज सोल्व करते हैं तो भी आंसर वही आता है। यानी कि इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है साहब 2, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये एकदम बात बढ़िया से क्लियर हो गई। तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करना है आ गया सभी को? एक बार देख लो इसको अच्छे से। अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको। अब ये साइन प्लस क्यों आता है समझो, इसका जो एड्रेस होता है साहब वो 1 1 होता है, इसका मतलब इस -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस की पावर 2 होता है मतलब प्लस साइन आ जाएगा। जो अगला एलिमेंट है इसका एड्रेस होगा साहब 1 2, तो यहाँ पावर क्या आ जाती है 1 + 2, तो 2 and 1 कितना 3, ये ओड नंबर होता है, तो ओड नंबर का साइन क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन माइनस क्यों आया, तो इसका एड्रेस आप कहोगे सर थर्ड रो में सेकंड कॉलम, तो 3 + 2 कितना हो रहा है 5, यानी कि -1 की पावर 5 कितना होगा माइनस ही होगा, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लग जाता है माइनस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ये वाला साइन देखो, तो इसका एड्रेस है साहब 1 3 1 3 1 3 मतलब 1 + 3 कितना हो रहा है 4, यानी कि अगर पावर है ना जो एड्रेस है उस एड्रेस का सम इवन नंबर आ गया तो वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। एड्रेस का सम, एड्रेस पे जो नंबर है उसका सम अगर ओड नंबर आ गया तो वहां पे क्या आ जाएगा माइनस। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल A32 लिखता, तो इसका सम कितना आ रहा है 5, यानी कि इस जगह जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा माइनस, करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते अपन एक एक चीज बढ़िया समझते जाओ, एक आधा क्वेश्चन और करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहब हम लोग ले लेते हैं डिटर्मिनेंट है 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0, ठीक है। अब देखो सोल्व करते वक्त अक्सर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा कि अपने पास सोल्व करने के लिए कितने तरीके हैं 6 तरीके। 6 तरीके कौन से, रो वाइज 3 तरीके और कॉलम वाइज 3 तरीके, यानी कि इस रो के रिस्पेक्ट में, इस रो के रिस्पेक्ट में सोल्व करूंगा तो नंबर लेना पड़ेगा 1 2 4, इसके रिस्पेक्ट में सोल्व करूंगा तो 1 3 0, इसके रिस्पेक्ट में 4 1 0, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में सोल्व करूंगा तो 1 -1 4 2 3 1 4 0 0, यानी कि सबसे बेस्ट ये है, इसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर लूं है ना, तो मैं ले लूंगा 4 है ना, फिर 0 और फिर ले लूंगा 0। तो इन दोनों के साथ का तो कोई सेंस ही खत्म हो जाएगा साहब। इन दोनों के साथ का जो है जो भी आंसर आएगा तो 0 में मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा। तो कभी भी अगर अपन डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे
तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें जीरो ज्यादा आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होगी तो उसकी रिस्पेक्ट हम सोल्व करने में फायदा है। ठीक है, अब सवाल ये कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका जो एड्रेस था वो 1 3 था, मतलब ये प्लस, ठीक है, तो एक प्लस का ब्रैकेट, तो ये माइनस का ब्रैकेट आता और ये प्लस का ब्रैकेट आता। समझ में आ गई बात, पहले मैंने प्लस लगा दिया, उसके बाद अपन देख लेंगे भैया, तो केवल यही सोल्व करना है। तो अब चलो 4 की रिस्पेक्ट में यानी कि 1 3, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा केवल इतना, तो आ जाएगा साहब 4, है ना, -1 × 1 -4 × 3, दैट्स इट, बस इतना सा 4, ये हो जाएगा -1 माइनस का 12, तो ये आ जाएगा 4 × -13, तो कितना आंसर आ गया इसका -1, यानी कि बहुत इजीली अपनों ने सोल्व कर लिया। तो भाई हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से क्या सीखा कि वो चीजें ध्यान में रखना कि कौन सी रो या कौन सी कॉलम ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ जीरो हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सभी को। तो भैया इसका आंसर कितना हो गया, -52। चलो इसको बढ़िया से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये है साइन अल्फा, ये माइनस का कॉस अल्फा, 0 साइन बीटा माइनस का साइन बीटा और 0। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसका ऑर्डर कितना है साहब, 3 × 3। ठीक है, डिटरमिनेंट ओड ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। चलिए भैया सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको इस रो वाइज ही सोल्व कर लेते हैं। तो 0, ठीक है, इसको और इसको छोड़ दिया तो 0 × 0 माइनस का साइन बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये वाली चीज करेक्ट है साहब। अब इसको नहीं भी लिखते तो भी चलता है, फिर आ जाता है अगला साइन माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस साइन अल्फा। अब देखो जरा, इसको और इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो 2 2 है ना, इसका जो एड्रेस है 1 2 है, तो पहली रो और सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा साहब माइनस का साइन अल्फा इंटू 0, हर चीज लिख रहा हूं मैं, इसको और इसको छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब भैया इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, इसको और इसको छोड़ दिया साहब, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन बीटा। ठीक है, इसको और इसको छोड़ दिया और ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू 0। ठीक, अब देखो भैया इसको ध्यान से, तो ये एरिया तो पूरा हो गया साहब 0 अपना, तो यहां से चालू करते हैं, माइनस साइन अल्फा ब्रैकेट के अंदर ये वाला एरिया भी 0 हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये वाला ये 0 हो गया, फिर ये माइनस का कॉस अल्फा ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, और ये वाला एरिया भी पूरा 0 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा साहब, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, पूरा माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में।
कि तो पूरा डिटेल में मैंने सॉल्व करके बताया। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं यहाँ पे, वो ध्यान रखनी कि अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट है, वो भी कौन से ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर का, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा ही क्या आएगा साहब, 0। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट है ओड ऑर्डर का, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा ही क्या आएगा, 0। कौन सा ऑर्डर बोला मैंने, ओड ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करती है हमने समझ लिया। ठीक है, जो खास बात है वो थर्ड ऑर्डर में ही है ना, थर्ड ऑर्डर सोल्व करना। जैसे आप फोर्थ ऑर्डर को भी सोल्व कर सकते हो। फोर्थ ऑर्डर कैसे सोल्व करोगे, बस वही 1 2 1 3, वो ध्यान रखना। जैसे जो पहला एलिमेंट रो वाइज सोल्व कर रहे हो, फर्स्ट रो, तो 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 तक जाता है। तो 1 1 के लिए क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा उसका डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो फोर्थ, जिससे कि जब थर्ड ऑर्डर सोल्व कर रहे थे तो साइड में 2 क्रॉस 2 का एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स बन रहा था, है ना, ऐसे। तो जब फोर्थ ऑर्डर का सोल्व करोगे तो एक सब मैट्रिक्स बनेगा, वो बनेगा 3 क्रॉस 3 का, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात बढ़िया समझ में आ गई। चलो, तो अब इसके आगे की चीजें हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।